राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में मूल ज्ञान घट पर्चा का अंग चल रहा है। घट यानी शरीर, पर्चा यानी अनुभव। जब मूल ज्ञान को धारण करती है आत्मा, तो अंदर इस शरीर के अंदर अनेक अनुभव होते हैं। तो सतगुरुदेव उन्हीं सारे अनुभवों की यहाँ ज्ञान चर्चा कर रहे हैं कि जब शब्द त्रिकुटी और ब्रह्मांड पर आता है तो उसके क्या अनुभव है। सारा संसार तो बाहर के ही चैन चमत्कार और रिद्धि सिद्धियों को देख के खुश होता है। जगत तमाशे लग रही आन माया के संग, सुखराम दास जहाँ रम रहा अनद बाजे जंग। सारा संसार तो बाहर के तमाशे देखने में ही आनंद लेता है। किसी को चमत्कार चाहिए, किसी को रिद्धि सिद्धियां चाहिए, किसी को मूर्ति चाहिए, किसी को दर्शन चाहिए, कोई साकार में देखना चाहता है, कोई नवधा में देखना चाहता है। हर किसी ने अपने अपने लिए भगवान की परिभाषा अलग बना रखी है और सारा संसार इस तीन लोक के ज्ञान में ही बस खुश रहता है। लेकिन विरले ही संत होते हैं जो अंतर में इस अनहद रूपी धुन के, इस शब्द ब्रह्म के परमात्मा के दर्शन करते हैं। जिस राम परमात्मा ने उन्हें इस संसार में भेजा है, उसका अंतर में वो दर्शन करती है ये आत्मा, वो भी सुरत रूपी चक्षुओं से, दिव्य चक्षुओं से। लेकिन ये अनुभव कब होता है? जब आत्मा इस मन और श्वास को एक करती है। सुरत हमारी माकड़ी, तार हमारी सांस, मन पवना घर लाए कर, सुखदेव चढ़ा आकाश। कब आत्मा इस आकाश में, कब इस गगन मंडल में चढ़कर उसका आनंद लेती है? जैसे बाहर मकड़ी अपने ही तार निकालकर यानी पूरा जाल बना लेती है और उस जाल के सहारे वो ऊपर चढ़ती है। इसी तरह ये सुरता रूपी यानी आत्मा मकड़ी है और श्वास उसका जाल है। श्वास में मन लगाकर जब वो सिमरन करती है तो ये सुरता यानी ये आत्मा उस गगन मंडल में चढ़ जाती है, ब्रह्मांड में पहुंच जाती है। तो इसी बात को, इसी अनुभव को सतगुरुदेव जब आत्मा त्रिकुटी पर आती है और ब्रह्मांड में पहुंचती है, वहां का अनुभव बताकर कहते हैं, जमुना सुरसुरी गंग जा खल हले, त्रिकुटी घाट पर धेन ब्याही। जिस तरह संसार में हम देखते हैं कि जब प्रयागराज में तीनों नदियां मिलती हैं, जमुना सुरसुरी गंगा, जब तीनों नदियां मिलती हैं तो वहां पर कुंभ का मेला लगता है और संत कहते हैं कि वहां पर नहाने से मोक्ष मिलता है। तो इसी तरह ये तीनों नदियां ही हमारे अंदर भी हैं, ईड़ा, पिंगला और सुखमणा, जिसे सुषमणा नाड़ी भी कहा जाता है। ये तीनों नाड़ियां पीछे बंकनाल से पलटकर जब आज्ञा चक्र पर आकर मिलती है, इस आज्ञा चक्र को प्रयागराज कहा गया है। जब आत्मा इस यहाँ आकर इस ब्रह्म जल में स्नान करती है तो उसके लिए आगे पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति का रास्ता खुल जाता है। लेकिन बिना सत्शब्द आए वो इसके बिना आगे चढ़ नहीं सकती है, क्योंकि जब तक सुरता और शब्द का मेल नहीं होगा तब तक भक्ति में आनंद आता ही नहीं है। तो सच्चाई से भक्ति करने पर ही भक्ति का आनंद ज्यादा आता है। कभी किया, कभी नहीं किया, कभी कम किया, कभी ज्यादा किया, तो उनको उतना आनंद आता भी नहीं है। करते हुए भक्ति भी आनंद नहीं आता है। लेकिन जो रटना और सिमरन नियम से करते हैं, तो बाहर जैसे बारिश तेज पड़े तो नदियों में उफान आ जाता है और नदियां इतनी जोर से बहती हैं कि अपने आसपास कचरा तो क्या, आसपास के पेड़ों को भी उखाड़ कर ले जाती हैं। ऐसे ही इतना कचरा हमारे इस शरीर, इस घट के अंदर भी है। कौन सा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, तेरी मेरी, निंदा, ये सारे कचरा हमारे अंदर भरा हुआ है। और ये कचरा तब तक साफ नहीं हो सकता जब तक आप बैठ के सिमरन नहीं करोगे, नाम जप नहीं करोगे। जैसे जैसे नाम जप करोगे, जितनी जितनी रटना करोगे, उतना जल्दी ये कचरा साफ होता जाएगा। आगे कहते हैं,
बाछड़ा बाछड़ी दोय थन लागिया, सुख की सीर सो सेंग आई। बाछड़ा यानी जब मन रटना में लगेगा, बाछड़ी यानी आत्मा जब इस शब्द का ध्यान करेगी, तब इस शब्द का आनंद ज्यादा आता है। अगर मन कहीं, आत्मा कहीं, रटना कैसे कर रहे हो, इंद्रियां कहीं, सातों सुर बिखरे पड़े हैं, तो इस शब्द धुन का, इस ब्रह्म धुन का होते हुए भी आनंद नहीं आता है। तो इस मन को इस रटना में लगाओ, इस आती जाती श्वास में लगाओगे, तब ज्यादा आनंद आएगा। और आत्मा इस शब्द को सुनती है। नीचे रटना तो अपने आप चलती है, इस शब्द धुन की ताकत से वो रटना अपने आप चलेगी, आपको चलानी नहीं पड़ेगी, उसके लिए कुछ भी नीचे देखने की जरूरत नहीं है। अगर शब्द धुन का आपके पास ज्ञान है, तो अपना पूरा ध्यान इस शब्द धुन को सुनने में लगाओ, नीचे रटना अपने आप होती रहेगी। तो सुख की सीर सो सेंग आए, तो आनंद और आनंद, इतना आनंद आएगा कि आप खुद ही, आपकी रटना बंद नहीं होगी, आप बंद करना चाहोगे तब भी नहीं होगी। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, दूहता दूहता दूध बहु नीसरे, सांगड़ी राख्या कम होवे। अब एक गाय का उदाहरण देकर कहते हैं कि गाय के दूध को अगर सुबह शाम दोनों टाइम ना निकाला जाए, तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है, दोनों समय बैठकर उसको करना पड़ता है। इसी तरह अगर आपने रटना में कमी की, सिमरन में कमी की, तो शब्द धुन का आनंद नहीं आएगा, वो दिन ब दिन कम होता जाएगा। देह बिन मुख पहाड़ में चरत है, संत सुजान कोई जावे। जिस तरह पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल होता है ना, चढ़ाई कितनी कठिन होती है, इसी तरह इस आत्मा के लिए ये शरीर रूपी पहाड़ है, ये बंकनाल का रास्ता सबसे कठिन है। आगे पूरब के रास्तों से तो चल जाना नीचे सरल है, लेकिन जैसे पहाड़ पर पानी चढ़ना और चलना आसान नहीं होता है, इसी तरह इस शब्द के साथ आत्मा इस पहाड़ को पार करती है। और ऐसा वही करती है जो संत है, सुजान है, जो इस ज्ञान के संग करके चढ़ती है। तो बिना देही के भी वो उस रटना का, उस शब्द धुन का आनंद लेती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, ता दिन भूख भय सब सो मिट गया, सहज बिलोने सुन माही। जैसे जैसे इसका मंथन हुआ, वैसे वैसे इस आत्मा को शब्द का आनंद आता गया और उसकी भूख और प्यास मिटती गई। जिस तरह शरीर को भूख और प्यास लगती है, उसी तरह इस आत्मा को भी भूख और प्यास लगती है। इस शरीर की भूख तो खाना खाने और पानी पीने से प्यास बुझती है, इसी तरह इस आत्मा की भूख इस शब्द धुन के आनंद से मिटती है। जितना जितना वो इसको आनंद लेती है, उतनी उतनी इसकी भूख और प्यास मिटती जाती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, दास सुखराम कह तत्त घी आविया, 10वें द्वार अब बैस जाए। अब आत्मा ने इस तत्व घी, यानी जैसे घी निकालने के लिए दूध, दही, मक्खन सबको मिलाना पड़ता है और फिर घी तपा तपाया निकलता है, शुद्ध घी निकलता है, तब उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। उसे बरसों रखो तो भी उसमें खुशबू आती रहती है। अगर उसमें जरा सी भी मिलावट होगी तो वो खराब हो जाएगा। इसी तरह आत्मा ने भी इस आत्म तत्व से परमात्म तत्व, इस राम के नाम का मंथन करके इस परम तत्व को पाया है, इस शब्द ब्रह्म को पाया है, जो तपा तपाया घी है। अब आत्मा केवल पद और आनंद पद में इसकी प्राप्ति कर उसका आनंद ले रही है। 10वें द्वार अब बैस जाए। अब ये धुन उसकी इतनी अखंड हो गई है, 10वें द्वार पर बैठकर आत्मा उसका आनंद ले रही है। लेकिन कब लेगी? जब वो सब नीचे छोड़ेगी, बजरपोल, ब्रह्मांड, नवतत्लिंग शरीर, इच्छा शक्ति, भंवर, गुफा, सबको पार करके वो अब 10वें द्वार पर उस अखंड धुन का आनंद ले रही है। अब आत्मा ने उस अमर लोक में अपनी बैठक बना ली है। अमर लोक की बैठक ऐसी, सुनता ही सुख आवे, बरसे सुधा रस भरम कर्म सब ही डावे।
अब आत्मा की उठ बैठ उस अमर लोक में हो गई है, उस आनंद लोक में, जिसको सुन सुन के आत्मा हर समय आनंदित होती रहती है। हर समय सुधा वो अमृत बरसता रहता है और आत्मा के सारे भरमों कर्मों का नाश ये शब्द धुन ही करती है। वो अमृत के समान उसके ऊपर ये बरसता रहता है। ना बिछड़िया ना बीछड़े सदा संग गुरुदेव, जिसकी तो सुख राम कहे कर ले नित प्रति सेव। अब आत्मा हर समय इसकी सेवा करती रहती है। अब उसके लिए कोई समय महत्व नहीं रखता है कि अभी करूं कि बाद में करूं। वो हर समय इस धुन का आनंद लेकर उस परमात्मा की सेवा में लगी रहती है, जो एक पल के लिए भी उससे नहीं बिछड़ता है, हर समय उसके साथ है। ना बिछड़िया ना बिछड़े, एक बार आने के बाद ये न कभी बिछड़ सकता है, न कहीं जाएगा, न किसी के कहने से आएगा। जब एक बार आत्मा ने इसकी जानकारी कर ली, एक बार आत्मा ने अपने परमात्म पीव को जान लिया, तो फिर संसार में कितना ही उलट पुलट आज हो जाए, महाप्रलय हो जाए, तब भी आत्मा उससे कभी नहीं बिछड़ती है। लेकिन सारा संसार इसे ज्ञान में या अर्थों में ही ढूंढता रहता है। अनुभव तो कोई विरले ही करते हैं इस शब्द ब्रह्म का। ज्ञानी अर्थां माए सूझे, ये अर्थां सु न्यारा। तो ये तो अर्थों से न्यारा है, कहने से न्यारा है, ये अनुभव का विषय है। इस सत शब्द की कहानी ही सबसे अलग है। सतगुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं, सत शब्द की कथा सुनियो जो, ज्ञानी ध्यानी सारा, दसवों द्वार फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकण हारा। तो इस सत शब्द की कथा, इसकी कहानी, इसका अनुभव सबसे अलग है। वो सब ज्ञानी ध्यानियों से कह रहे हैं कि वो अर्थों में है ही नहीं। जो आत्मा इस 10वें द्वार को फोड़कर एक बार उसकी धुन अखंड हो गई, तो फिर वो कहीं भी नहीं अटकती है, ना कोई उसे रोक सकता है। वो आत्मा निश्चित तौर पर उस सत स्वरूप परमात्मा में मिलेगी, क्योंकि सत स्वरूप का देश ही सत्य है। सत स्वरूप क्यों नाम है, सदा रहे सो सत। तो सत्स्वरूप इसीलिए तो उसका नाम है, क्योंकि सदा रहे सो सत, वो हमेशा रहने वाला है। वो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा। आद सत जुगात सत, है भी सत, नानक होसी भी सत्य। तो उस सत्य में मिलकर ही इस आत्मा का जन्म मरण मिटेगा। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।